कहां तक पढ़ लिया था कल? राजस्थान की देशांतर स्थिति पढ़ रहे थे। ठीक है, राजस्थान की देशांतर स्थिति पढ़ रहे थे। देशांतर स्थिति अपन ने देख ली थी, स्टार्टिंग से कहां से स्टार्ट हो रहा था? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है ना? कितना विस्तार कितना था? 8 डिग्री और 47 मिनट। ये क्या था? विस्तार था। किसका विस्तार? देशांतर का। ठीक है ना? यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? 869। दूरी कितनी थी? 869 किलोमीटर। यहां तक पढ़ा था? लिखा थोड़ी था? नहीं लिखा था। ठीक है, यहां पर गांव कौन सा था? कटरा गांव, जो कहां पर पड़ता है? यहां पर गांव कौन सा था? सिलान गांव, जो भी कहां है? धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। ठीक है, यहां तक देखा था। अपन ने अक्षांश से विस्तार निकाला था। ठीक है ना? एक बार और निकाल के देख लेते हैं। जैसे 78 डिग्री और कितना है? 17 मिनट। इनमें से कितना घटाना है? 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है ना? तो यहां पर 17 कम है और 30 ज्यादा है। अब 17 में से 30 घट नहीं सकते, इसलिए यहां से 1 डिग्री उधार लेंगे। 1 डिग्री उधार लेते ही यहां पर कितनी डिग्री बच गई? 77 डिग्री बच गई। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। तो इसको डिग्री को इधर लाकर किसमें बदलेंगे? मिनट में। तो यहां पर कितने मिनट हो गए? 60। 60 में 17 जोड़ते कितने मिनट? 77 मिनट। ठीक है, अब इनमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 डिग्री और 47 मिनट। ये आ गया समझ में? कैसे आया? समझ में आ गया ये? ठीक है, उसके बाद में देखो, यहां से यहां तक की अपन ने लंबाई देखी थी। कितने किलोमीटर थी? 826 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? ठीक है ना? जहां पर ये दोनों रेखा काट रही है, ये क्या हुआ? राजस्थान का मध्य का स्थान हुआ। क्या हुआ? मध्य का स्थान हुआ। ठीक है, तो यहां पर मध्य में कौन सा स्थान पड़ता है? लाम्पोलाई। लाम्पोलाई ये कहां पर है? नागौर में। तो राजस्थान के मध्य का गांव कौन सा है? अगर अपन सैटेलाइट के आधार पर देखें, गगराना। किसके आधार पर? ये भी कहां पर है? नागौर में। सैटेलाइट एक यंत्र होता है, मतलब जो ऊपर अपने जो इंटरनेट चलता है ना, पूरा इमेज जहां से अपन स्कैन करते हैं तो मैप देखते हो, वो मैप किसके आधार पर चल रहा है? सैटेलाइट, जो मतलब अपने नासा है, अमेरिका है, इनके द्वारा छोड़ा गया है। ऊपर रॉकेट छोड़ते हैं ना, वैसे ही छोड़ते हैं। ऊपर इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनें हैं जो ऊपर आकाश में घूम रही है, उनसे हमें पता चल जाता है कि कहां पर कौन सी चीज है। अपन मैप देखते हैं ना, इंटरनेट कनेक्ट होता है ना, ये सब सैटेलाइट से होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अपन ने देखा था 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूरज की किरण ने कितना समय लिया? 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लिया? 4 मिनट। कितना समय? 4 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट देशांतर को पार करने में 4 सेकंड। कितने सेकंड? 4 सेकंड। ठीक है, तो 15 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 15 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 60 मिनट लग गए। 60 मिनट लग गए ना? 60 मिनट का क्या हो गया? 1 घंटा। मतलब 15 डिग्री देशांतर को पार करने में सूरज की किरणों को कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। फिर 30 डिग्री आगे कितना भी बढ़े, 30 डिग्री आ जाए तो कितने घंटे? 2 घंटे। ये ठीक है। अब देखो, यहां से यहां तक का समय अंतराल अपने को देखना था। क्या देखना था? समय अंतराल। तो अपन ने देखा कि यहां का विस्तार कितना है? ठीक है, तो 1 मिनट में कितना समय लगता है? 4 का। तो 4 से क्या कर देंगे?
तो कितने मिनट आएंगे? 32 मिनट। और सेकंड को पार करने 4 सेकंड में कितना मिनट? 1 मिनट। 4 सेकंड में 1 मिनट को पार करेगा, तो इनको 4 से भी गुणा कर देंगे तो कितने सेकंड हो जाएंगे? 188 सेकंड हो जाएंगे। और 188 सेकंड के कितने मिनट? 3 मिनट और 8 सेकंड। ठीक है, इतना अंतर है राजस्थान के पूर्व से पश्चिम में। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? राजस्थान के पूर्व से पश्चिम का समय अंतराल बताइए। फिर वहां पे ऑप्शन में क्या होंगे? 34 मिनट हो सकता है, 35 मिनट हो सकता है, 36 मिनट हो सकता है और 37 मिनट हो सकता है। तो फिर अपने को आंसर कौन सा मानना है? 36 मिनट मानना है। कितना मानना है? लगभग कितना मिनट? 36 मिनट। अगर एग्जैक्ट आ जाए 35 मिनट और 8 सेकंड आ जाए तो फिर अपने को ही राइट मानना है। आगे बात समझ में? अब दोनों ऑप्शन में आएंगे तो 35 मिनट 8 सेकंड वाला राइट रहेगा। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे तो लगभग कितने मिनट? 36 मिनट का अंतर है राजस्थान के पूर्व से पश्चिम में। जैसे मान लो अगर धौलपुर में सूर्य उदय हुआ 8 बजे, तो जैसलमेर में कितने बजे होगा? 8:35 पे होगा। आगे बात समझ में? ये लिख लिया था, देशांतर विस्तार लिखा था कल? लिखो इसको, मैप बना लिया था कल? लिखो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, ठीक है ना? 68 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या हो गई? राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। ये क्या हो गई? स्थिति हुई है। ठीक है, स्थान पूछे स्थिति का, स्थान कहां से कहां तक? तो स्थान कहां से? कटरा गांव से सिलान गांव तक। ठीक है, अगर जिला पूछे, जिला कौन सा है? जैसलमेर से कहां तक? धौलपुर तक। ठीक है, अगर दूरी पूछ ले तो कितनी? 869। कितनी है? 869 किलोमीटर। दूरी कितनी है? 869 किलोमीटर। हो गया? देखो देशांतरीय विस्तार, कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। मिनट को डेस्क लगा लेना, यहां पे लिखना पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। विस्तार और स्थिति को
हाँ, दोनों हम पूर्वी आओ। ठीक है, लिखो राजस्थान के मध्य का गांव। लामपोलाई। नागौर। ठीक है, सैटेलाइट के आधार पर गगराना, नागौर। सैटेलाइट के आधार पर कौन सा है? गगराना, नागौर। अगला लिखो सूर्य की किरणें। एक डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणें 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का समय लेती है? 4 मिनट का। और 1 मिनट देशांतर को पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है। कितना समय लेती है? 4 सेकंड का। हो गया? लिखो पूर्व से पश्चिम का समय अंतराल। पैंतीस मिनट 8 सेकेंड। ठीक है ना? या लगभग कितने मिनट? 36 मिनट। लगभग 36 मिनट। इस समय अंतराल का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ऐसे कि अगर धौलपुर में 6:30 बजे सूर्य उदय हो रहा है तो जैसलमेर में सूर्योदय टाइम कितना होगा? ठीक है ना? फिर तुम्हें वहां पर कितने मिनट ऐड करके टाइम बताना है। देखो मान लो धौलपुर में अगर 6 बजे हो रहा है तो जैसलमेर में कितने बजे होगा? 6:35 पे। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन आएगा इसका। और क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सूर्य की किरणें 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लेती है, ये भी पूछ सकता है वो। 4 मिनट। और उसकी इच्छा हो तो आगे बढ़ा सकता है कि 30 डिग्री देशांतर को पार करने में सूरज की किरणों ने कितना समय लिया। कितना लेगी? 2 घंटे लेगी ना। 30 डिग्री को पार करने में कितने घंटे? तो 15 डिग्री को पार करने में 1 घंटा। ठीक है ना? फिर वो कितना भी पूछे, 16
डिग्री पूछे, 12 डिग्री पूछे, सब बता दोगे तुम लोग। ठीक है, ये हो गया देशांतर कंप्लीट। इसके बाद डालो हेडिंग राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल पता है किसी को? राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर लगाना मत भूलना पीछे। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? राजस्थान का। अगर वर्ग मील में देखे, वर्ग मील में देखे तो कितना आएगा? 132 139 वर्ग मील। इसके पीछे क्या आएगा? वर्ग मील। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? किसमें? नहीं नहीं, वो गलत है। राजस्थान सरकार की साइड पे ये लिखा हुआ है, वो मैंने भी देखा है, 132 140, वो गलत है। राजस्थान सरकार ने जहां पर ओरिजिनल मैप जारी किया ना, वहां पर लिखा हुआ है ये 132 139। नहीं, होते हैं डाउट, होते हैं बहुत सारी जगह। अभी भारत का क्षेत्रफल अपन 32,27,263 पढ़ते हैं ना, वर्तमान में चेंज हो गया वो, 32,27,467 हो गया अभी। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? और वर्ग मील में? ठीक है ना। राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल में 10.41%, 10.41%, लगभग, हाँ लगभग 11% हिस्सा रखता है। कितना रखता है? देश के क्षेत्रफल में कितना? 10.41% या फिर लगभग 11% क्या रखता है? हिस्सा रखता है। राजस्थान विश्व में के कुल क्षेत्रफल का कितना रखता है? 0.25% हिस्सा रखता है। और भारत कितना रखता है विश्व का? भारत विश्व का कितना परसेंट भाग? रहे तो राजस्थान फैला हुआ है 0.25 बताओ। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग रखता है? 2.5% रखता है लगभग। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। कैसे बना? अगली लाइन लिखो, 1 नवंबर 2000 को, अगली लाइन लिखनी है, 1 नवंबर 2000 को
1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। ठीक है, इससे पहले कौन सा था? मध्य प्रदेश था। वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का कितना % भाग रखता है? और विश्व का कितना? ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? और वर्ग मील में कितना है? 132 139। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से 7वां रखता है। हाँ, अभी 7वां ही है, पहले 8वां था। 2015 के बाद जब आंध्र प्रदेश राज्य बना ना, तब से 7वां हो गया। 2011 की जनगणना हुई थी ना, उसमें 8वां था। 2015 में आंध्र प्रदेश नया राज्य बन गया। परसेंट समझा नहीं, मतलब भारत की कुल जनसंख्या की, वो तो बताइए ना, इसमें 6.85 करोड़ है ना। परसेंट तो यार मैंने भी निकाला, बाकी निकाल लेना। 6.85 करोड़ है। परसेंट तो फिर जनसंख्या पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को पढ़ के रखना पड़ेगा। ठीक है, लिखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े जिले कौन कौन से जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान से बड़े? ठीक है ना, जे, बी और जे। जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। ठीक है, छोटे जिले देख लो। इसका जैसलमेर का क्षेत्रफल याद कर लेना, 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, बाकी और का जरूरत नहीं है। इसका 28,000 के आसपास है, नहीं इसका 30 है, इसका 24, 28 है और इसका 24 है। जरूरत नहीं करने की, फिर उल्टे सीधे हो जाएंगे आंकड़े। बस एक का ध्यान रखना है। इसके बाद में छोटे जिले लिख लियो ये। हो गया, मिटा दूं? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के छोटे जिले, छोटे जिले कौन कौन से हैं? लिखो, डी, डी, फिर डी और फिर पी। धौलपुर, इसका क्षेत्रफल कितना है? दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़।
ये राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले हैं। ठीक है ना, ये डाटा पुराना, ये नया वाला नहीं है। और नए नए में धौलपुर अट सकता है, लेकिन अभी नया डाटा आया नहीं है। अभी कुछ कुछ आंकड़े इसके चेंज नहीं हुए ज्योग्राफी के। ठीक है, लिख लिया ये, लिखो। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के छोटे जिले लिख लिया सबने। लिखो राजस्थान के समान, ऐसे लिखो राजस्थान के लगभग बराबर क्षेत्रफल वाले देश। राजस्थान के लगभग बराबर क्षेत्रफल वाले देश, वो देश जिनका क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है, लिखो। लिखो फिनलैंड, जापान, जर्मनी, फिनलैंड, जापान, जर्मनी, नॉर्वे और पोलैंड। फिनलैंड, जापान, जर्मनी, नॉर्वे और पोलैंड। हो गए राजस्थान के समान क्षेत्रफल वाले देश, हो गए। लिख लिया क्या, बोलो तो सही। ठीक है, अब देखो राजस्थान ब्रिटेन से 2 गुना, श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इजराइल से कितना गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। हो गया, देखो अब देखो अगली हेडिंग डालो, राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाएं, ठीक है। सबसे पहले एक लाइन लिख लो, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, कितनी है, 5,920 किलोमीटर। कितनी है, 5,920 किलोमीटर। ये किसकी सीमा है,
राजस्थान की। जैसे अपना राजस्थान, ये राजस्थान है ना, जैसे ये राजस्थान है ना, तो इसकी ये पूरी सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक नोट लगा के एक लाइन लिख दो, मैं तुम्हें समझा देता हूं लाइन। राजस्थान की किसी भी राज्य या देश के साथ में कौन सी सीमा नहीं लगती? तो राजस्थान की किसी भी राज्य या देश के साथ में जलीय सीमा नहीं लगती। कौन सी सीमा नहीं लगती? जलीय सीमा। नोट में लाइन लिख लो, लिखो राजस्थान की किसी भी राज्य या देश के साथ, राजस्थान की किसी भी राज्य या देश के साथ जलीय सीमा नहीं लगती। जलीय सीमा मतलब राजस्थान के किनारे कहीं पर भी जल नहीं है, ये बॉर्डर है ना। जैसे इधर कौन सा राज्य आ गया? पंजाब आ गया। कौन सा आ गया? पंजाब। तो राजस्थान की सीमा किसके साथ लग गई? पंजाब के साथ। लेकिन इधर पंजाब में यहां पानी थोड़ी भरा है, सीमा पर क्या नहीं है? राजस्थान के जल नहीं है। हाँ, राजस्थान की किसी भी राज्य या देश के साथ जलीय सीमा नहीं लगती। ठीक है। जैसे मान लो गुजरात की जलीय सीमा, गुजरात के पास भी अरब सागर आ गया ना, उसकी जलीय सीमा सागर से लग रही है ना। इधर अपन महाराष्ट्र में देखे, गोवा में देखे, सागर है, तो इनकी सीमा पर क्या है? जल। लेकिन अपने राजस्थान के चारों तरफ क्या नहीं है? जल नहीं है। यहां पर केवल कौन सी सीमा लगेगी? स्थलीय सीमा लगेगी। कौन सी सीमा लगेगी? स्थलीय सीमा। अब देखो सीमा को समझ लो एक बार। हाँ, सीमा राजस्थान में दो प्रकार की सीमा लगती है। राजस्थान की सीमा कितने प्रकार की लगती है? दो प्रकार की सीमा लगती है राजस्थान की। एक तो देखो इधर कौन सा देश आ गया? पाक आ गया ना, पाकिस्तान आ गया। तो एक तो किसके साथ सीमा लगेगी? पाकिस्तान के साथ। और इधर क्या आ गए? राज्य। क्या आ गए इधर? तो इधर किसके साथ सीमा लगेगी? भारत के ही दूसरे राज्यों के साथ। जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती हैं उसे क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा। ये वही सीमा है इधर वाली। ठीक है। जो देश के साथ लगेगी वो कौन सी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और जो राज्य के साथ लगेगी वो कौन सी? अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है ना। अब अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ? और ये कितने देश के साथ? एक देश के साथ। ठीक है। इस पाकिस्तान के 2 राज्य हैं। पाकिस्तान के कितने राज्य? 2 राज्य। एक तो कौन सा प्रांत? एक तो पंजाब प्रांत, और एक कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। इन दोनों प्रांतों के 9 जिले। कितने जिले? 9 जिले राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है ना। इस सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। कितनी? 1070 किलोमीटर। कौन सी सीमा की लंबाई? कहां पर? राजस्थान में। ठीक है। और अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4850। कितनी है? 4850 किलोमीटर। अब देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर लग रही है। कहां से कहां तक लग रही है? यहां से और यहां तक। ठीक है ना। यहां पर कौन सा गांव? हिंदू मलकोट। कौन सा? यहां पर कौन सा? बाकासर। बाकासर कहां पर है? बाड़मेर में। हिंदू मलकोट कहां पर है? गंगानगर। फर्स्ट लाइन लिखो। राजस्थान की सीमा को, राजस्थान की सीमा को 2 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला लिखो अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा।
दूसरा लिखो अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है ना। अब इनमें से हेडिंग डालो तुम लोग, फर्स्ट वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा के आगे लिख लेना 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है। अब देखो देश आजाद कब हुआ था अपना, पता है क्या तुम्हें देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। इससे पहले पाकिस्तान आजाद हो गया था 14 अगस्त को। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, और 16 अगस्त को इसका क्या किया गया? निर्धारण किया गया, किसका? सीमा का, अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया। कब किया गया? 16 अगस्त को। और 16 अगस्त को निर्धारण करके 17 अगस्त को क्या कर दी? 17 अगस्त को क्या कर दी? अंतरराष्ट्रीय सीमा लागू कर दी। कब कर दी? अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या कर दिया? निर्धारण कर दिया। कब कर दिया? 17 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। निर्धारण करने वाला कौन था? एक आदमी था, सर सिरिल रेडक्लिफ। ये था, इसने क्या किया? एक डंडी ली और ये सीमा पर फर गया, एक लाइन खींच दी। मतलब ऐसे कोई सीमा का विभाजन ऐसे नहीं हुआ था कि भारत वाला क्षेत्र भारत में रहे, पाकिस्तान वाला पाकिस्तान में जाए। इसने तो बस ऐसे लाइन खींच दी और वहां से क्या हो गए? दोनों देश अलग अलग हो गए। देखो अब किसी का घर यहां है और किसी का खेत पाकिस्तान में चल गया, घर भारत में आ गया, ऐसे सीमा का विभाजन हुआ था। ऐसे ये सर सिर्फ रेडक्लिफ जी निकले और एक लाइन खींच दी और जल्दबाजी में वही क्या कर दी? लागू कर दी। फिर उसके बाद में अभी भी अपने मोदी जी ने दिए ना बांग्लादेश को अपने 120 गांव दिए हैं और 60-70 गांव बांग्लादेश से अपने भारत में वापस लिए हैं। अभी 2023-24 की बात है। इस सीमा का निर्धारण हुआ था जो ऐसे ही हुआ था, कोई वैज्ञानिक निर्धारण नहीं था। इसे लाइन खींच दी और विभाजन हो गया। विभाजन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। इस कारण अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या रख दिया? रेडक्लिफ रेखा। क्या रख दिया? रेडक्लिफ रेखा। किसके कारण रखा? क्योंकि विभाजन किसने किया था? कब किया? ठीक है ना। तो लिखो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ। अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ। कब हुआ? ठीक है ना। इनका नाम लिख लो, सर सिरिल रेडक्लिफ का, इनके द्वारा किया गया था। निर्धारण किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ। सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ। अब देखो सर सिरिल रेडक्लिफ ने सीमा का निर्धारण किया, तो इसने राजस्थान की सीमा का निर्धारण थोड़ी किया है। इसने किसकी सीमा का निर्धारण किया था? भारत की का। भारत की सीमा बनाई थी ना, तो भारत की सीमा रेडक्लिफ रेखा भारत में है। इनकी कुल लंबाई कितनी है? रेडक्लिफ रेखा भारत में है ना, अपना राजस्थान तो बीच में आ गया, तो राजस्थान में तो 1070 किलोमीटर आ गई। तो भारत में इनकी लंबाई कितनी है? भारत में इसकी लंबाई 3310 किलोमीटर। कितनी लंबाई है भारत में? 3310 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है। निर्धारण किसने किया? अगली लाइन लिखो, इसे रेडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। इसे रेडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है? रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है।
ठीक है, लिखो रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई, रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई, रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। लिख लिया? राजस्थान में लंबाई लिख ली नहीं इसकी? इसके पीछे लिख लो राजस्थान में 1070 किलोमीटर, कोष्टक में लिख लो राजस्थान करके 1070। ठीक है, मैं बनाना है अब तुम लोगों को। ठीक है ना, यहां से यहां तक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यहां पर है हिंदू मलकोट, गंगानगर, हिंदू मलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। बाकासर, शाहगढ़, बाड़मेर, यहां तक विस्तार है। ठीक है, इधर कौन सा देश है? पाकिस्तान है। ठीक है ना, यहां से यहां तक कितना किलोमीटर है ये? 1010 किलोमीटर, 1070, सॉरी 1070 किलोमीटर है। 3310 तो भारत में है। ठीक है ना, राजस्थान में कितनी है? पाकिस्तान के कितने राज्य लगते हैं? दो राज्य लगते हैं। कौन से? एक तो पंजाब प्रांत और एक कौन सा? सिंध प्रांत। ठीक है, दो प्रांतों के 9 जिले। ठीक है ना, जिले भावनगर, भावरपुर और रहीम यार पंजाब प्रांत के 3 जिले लगते हैं और 6 जिले सिंध प्रांत के लगते हैं। ठीक है, अब अपने राजस्थान के कौन कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं उसको देखो। एक तो कौन सा हो गया? गंगानगर। राजस्थान के कौन सा जिला हो गया? एक तो। दूसरा कौन सा हो गया? बीकानेर। तीसरा कौन सा हो गया? फलोदी। चौथा कौन सा हो गया? जैसलमेर। ठीक है, और यहां कौन सा आ गया? ये बाड़मेर आ गया। राजस्थान के कितने जिले आ गए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर? 5 जिले। ठीक है ना, देखो इसकी कितने किलोमीटर? 464 किलोमीटर। जो सर्वाधिक बनाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा, सर्वाधिक कौन बनाता है? जैसलमेर। फलोदी जो कितने बनाता है? 30 किलोमीटर, और वो क्या है? न्यूनतम है। ठीक है, अब देखो पहले बीकानेर कितनी बनाता था? 168 बनाता था। अब कितनी बनाएगा? 168 में से 30 काट लो, 138। बीकानेर कितने बनाएगा? 138 किलोमीटर। गंगानगर कितनी बनाएगा? 210 किलोमीटर। और बचा ये कितनी? 228 किलोमीटर कौन बनाएगा? बाड़मेर बनाएगा। ठीक है ना, अगर फलोदी में राई चंद वाला गांव है, मालासर तहसील है और राई चंद वाला गांव है सीमा पर। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। मालासर तहसील है और राई चंद वाला गांव है सीमा पर, पाकिस्तान की सीमा पर।
ठीक है, इसको बना लो, फिर कल याद करवा दूंगा मैं इसको।